हाँ स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है सेंटेंस, है ना। सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस की सबसे पहले डेफिनेशन हम दे रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, है ना। शब्दों के सार्थक समूह को सेंटेंस कहते हैं। अब ये आपके सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये क्या है, दिस इज सेंटेंस, दिस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस। इट इज आल्सो मीनिंगफुल, ये क्या है, मीनिंगफुल है। इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और साथ साथ में क्या है, मीनिंगफुल भी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। अब सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। सेंटेंस जो है 5 तरह के होते हैं। पहला क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, विधि सूचक। इसमें क्या होता है कि कार्य होने की विधि बताई जाती है कि कार्य कैसे हो रहा होता है। तो कार्य होने की विधि जो बताई जाती है, कार्य करने की विधियां 2 तरीके से होती है। एक में कार्य हो रहा होता है और दूसरे में कार्य नहीं हो रहा होता है। तो कार्य की विधि 2 तरह से होती है, एक में तो हम काम करते हैं, एक में नहीं करते हैं। तो इसीलिए करते हैं और नहीं करते हैं, इसी वजह से इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं। तो पहला आपका है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में जो होता है वर्क हो रहा होता है ना, वर्क का होना इसमें पाया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, ही गोज टू मार्केट, वो मार्केट जाता है, कहने का मतलब वो मार्केट जा रहा है। और दूसरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कार्य का होना नहीं पाया जाता है। जैसे ही डज नॉट गो टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जाता है ना। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इन दोनों को अगर एक नाम से अगर बोलना चाहेंगे तो हम इसको कहेंगे कि ये दोनों क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। अगर ये दोनों क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में ये दोनों सेंटेंस अलग अलग अगर हमको बताना है कि अलग अलग बताइए ये क्या है, तो ये असर्टिव सेंटेंस दोनों है। मगर ये पहला वाला क्या है आपका, पॉजिटिव है और दूसरा वाला क्या है आपका, निगेटिव है। पहले वाले में कार्य का होना पाया जाता है इसलिए पॉजिटिव है, दूसरे में कार्य का होना नहीं पाया जाता है इसलिए क्या है, निगेटिव है। और दोनों किसके पार्ट हैं, असर्टिव सेंटेंस के पार्ट है। तो समझ में आया ये असर्टिव सेंटेंस। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है कि प्रश्न पूछा जाता है ना। प्रश्न भी 2 तरीके से पूछा जाता है ना। तो सबसे पहले 2 तरीका क्या है इसमें, पहला तरीका यस नो टाइप सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। पहला है यस नो टाइप सेंटेंस। यस नो टाइप सेंटेंस की शुरुआत इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से होती है और अंत जो है क्वेश्चन मार्क से होता है। जैसे देखिए अब यहां देखेंगे, जैसे आर यू सैड, यहां सेंटेंस हमने लिखा है आर यू सैड, क्या तुम दुखी हो। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले आपका क्या आ रहा है आगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तमाम सारी होती हैं, है ना। 13 11 13 24 हेल्पिंग वर्ब होती है इंग्लिश में, है ना। 11 होता है, वो 13 होता है मॉडल, वो सॉरी प्राइमरी ऑक्सिलरी, और 11 होता है मॉडल ऑक्सिलरी। तो 13 तरह की जो होती है हेल्पिंग वर्ब और प्राइमरी और वो मॉडल वर्ब मिला के होती हैं 24 तरह की हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहले आपका कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, आर यू सैड। दूसरा एग्जांपल देखिए, एम आई स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी हूं। तो अब देखिए पहले सेंटेंस में यहाँ हेल्पिंग वर्ब आया था, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। उसके बाद में देखिए इज सीमा सिक,
क्या सीमा बीमार है। अब देखिए तीनों सेंटेंस में हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है, और लास्ट में क्या आया है, क्वेश्चन मार्क आया है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यस नो टाइप सेंटेंस बोलेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन ये बनता है कि यस नो टाइप सेंटेंस अगर ये है तो हम इंग्लिश में तो देख ही रहे हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया, तो सबसे ये क्या है, यस नो टाइप सेंटेंस है। दूसरी पहचान भी हम देख रहे हैं कि यस नो टाइप सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसका जवाब हमें सामने वाले से हाँ या ना में मिल सके। जिसका जवाब हमें सामने वाले से हाँ या ना में मिल सके उसको हम क्या बोलते हैं, यस नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हमने आपसे पूछा आर यू सैड, क्या आप दुखी हैं, तो आप यही बताएंगे कि यस आर नो। आपका जवाब क्या होगा, यस आर नो होगा। हमने कहा एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो जवाब क्या मिलेगा, एस या नो, यही जवाब मिलेगा। हमने पूछा इस सीमा से, क्या सीमा बीमार है, तो जवाब कैसा मिलेगा, यस या नो, है ना। तो इसका जवाब हमें यस या नो में मिलेगा। हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका जवाब यस या नो में हमें मिलेगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यस नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट ऑल। अब देखिए सेकंड टाइप सेंटेंस देखते हैं, व्हाई टाइप सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप क्या है, व्हाई टाइप सेंटेंस है। और व्हाई टाइप सेंटेंस हम देख रहे हैं, तो व्हाई टाइप सेंटेंस देखिए, व्हाई टाइप सेंटेंस में जो है, व्हाई टाइप सेंटेंस क्या होता है, व्हाई टाइप सेंटेंस वो होता है जो व्हाई टाइप वर्ड की मदद से पूछा जाता है इंग्लिश में। व्हाई टाइप सेंटेंस वो होता है जो इंग्लिश में व्हाई टाइप वर्ड की मदद से या क्वेश्चन वर्ड की मदद से पूछा जाता है ना। क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में जब सबसे पहले आ जाए, जैसे अब देखिए यहां पर हमने लिखा था आर यू सैड, और यहां पर हमने लिखा व्हाई आर यू सैड, है ना। तो अब यहां पर आपका व्हाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। यहां भी क्वेश्चन किया जा रहा है, यहां भी क्वेश्चन किया जा रहा है। यहां क्वेश्चन किया गया हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत में, यहां क्वेश्चन किया गया क्वेश्चन वर्ड से, है ना, क्वेश्चन वर्ड की मदद से। तो ये देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्हाई टाइप सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। शुरुआत में क्वेश्चन मार्क आए, लास्ट में शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, तो उसको हम बोलेंगे व्हाई टाइप सेंटेंस। और क्वेश्चन वर्ड एक ही नहीं है, जैसे हमने यहाँ लिखा है व्हाई, तो व्हाई ही क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्वेश्चन वर्ड तमाम सारे हो सकते हैं। जैसे अब देखिए दूसरे में, अब दूसरे वाले में लिखा है हाउ एम आई अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी क्यों, है ना। तो इसमें भी ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है ना। यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या है आपका व्हाई टाइप सेंटेंस है। अब देखिए तीसरा, देखिए अब देखिए दूसरा लिखा है सीमा बीमार कब है, लिखा है यहाँ पर व्हेन इज सीमा सिक। तो व्हेन क्या है आपका क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ क्या है क्वेश्चन मार्क है, इसलिए क्या है व्हाई टाइप सेंटेंस है। व्हाई टाइप सेंटेंस में सबसे पहले फिर से बता दें, व्हाई टाइप सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, और उस क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत हमेशा किससे होगी, WS से होगी। किससे होगी, WS से होगी। देखिए वाई में, व्हेन में, सब में क्या आया है, WH ही आया है। केवल आपका क्वेश्चन वर्ड तमाम सारे होते हैं, जैसे देखिए व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, होम, हुज, व्हिच,
ये सब क्या है आपके क्वेश्चन वर्ड है। सभी क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत WH से होगी। ओनली द वर्ड हाउ इज लेफ्ट दैट इट स्टार्ट्स विद H। केवल हाउ ही एक ऐसा शब्द है जो कि H से शुरू होता है। बाकी सारे क्वेश्चन वर्ड जो है किससे शुरू होते हैं? WH से। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वाई टाइप वर्ड बोलते हैं। वाई टाइप वर्ड को हम दूसरे शब्दों में क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। एक बार फिर से हम शॉर्टली समझ लेते हैं। एस टाइप सेंटेंस का जवाब हमें हाँ या ना में मिल सकता है। शॉर्टली समझ रहे हैं एक बार। एस या नो टाइप का जवाब आप हमें जो है हाँ या ना में मिल सकता है। बट वाई टाइप सेंटेंस का जवाब हमें हाँ या ना में नहीं मिल सकता। उसका जवाब हमें विस्तार से दिए जाने की जरूरत होती है। वाई टाइप सेंटेंस का जवाब हमको हाँ या ना में नहीं मिल सकता। उसका जवाब हमको विस्तार में दिए जाने की जरूरत होती है। जैसे हमने पूछा क्या तुम्हारे पिताजी घर पर हैं? आर योर फादर इज योर फादर एट होम? क्या आपके पिताजी घर पर है? तो आपने कहा कि हाँ या ना, है ना। अब हमने आपसे पूछा कि व्हाई आर यू सैड? तुम दुखी क्यों हो? तो यहाँ पर तुम ये नहीं बोलोगे कि हाँ या ना, आपको यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा, पूरा जवाब देना पड़ेगा डिटेल में कि मैं दुखी इसलिए हूँ, आई एम सैड बिकॉज आई एम इल। वजह बतानी होगी, है ना। डिटेल में आपको वजह बतानी होगी। हाँ या ना कहने से काम नहीं चलेगा आपका। डिटेल में आपको जवाब देना है कि आई एम सैड बिकॉज आई एम सिक। मैं बीमार हूँ क्योंकि मैं आई एम सैड बिकॉज आई एम सिक। मैं सैड इसलिए हूँ, मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो अब इसका जवाब आपको किस में देना है? डिटेल में देना है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? वाई टाइप सेंटेंस। अब चलिए अगला देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस। आपका नेक्स्ट क्या है?